राधे राधे आप सभी को। देखिए, घर पर आप आसानी से श्री जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमने जिस प्रकार से अपने घर पर श्री जी की प्राण प्रतिष्ठा की है, उसका वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इसको आप पूरा देखें और स्टेप बाय स्टेप देखें कि किस प्रकार से पहले इसके क्रम में हमने एक पात्र लिया है। पात्र को इतना बड़ा लीजिए जिसमें आपका विग्रह आसानी से आ जाए, और सबसे पहले स्वास्तिक बनाया है। उसके बाद कुछ पुष्प रखे हैं, और पहला चरण जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो हम अनाज के साथ पूरा कर रहे हैं। इसमें आप चावल भी ले सकते हैं, गेहूँ भी ले सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो। और प्राण प्रतिष्ठा करते समय विग्रह की आंखों पे पट्टी अवश्य बांध दें। ऐसी मान्यता है कि प्रतिष्ठा होने के बाद जो भी तेज रहता है वो हमारी मूर्ति में ही समाहित रहे, विग्रह में ही। और फिर ऊपर से लाल कपड़े से ढक दें। जब 1 घंटा हो जाए तो हमने विग्रह को बाहर निकाल लिया है, क्योंकि हम पाँचों चरण एक ही दिन में पूरा कर रहे हैं। और अगर आप चाहें तो ये एक एक दिन के लिए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 दिन तक अपने विग्रह को इसी प्रकार से रखना होगा, क्योंकि आज ही हमको हमारे 5 चरण पूर्ण करने हैं। इसलिए दूसरा चरण इसका हमने सब्जियों के साथ किया है। जो भी मौसम की सब्ज़ी हो वो आप धोकर पोंछकर अच्छी प्रकार से इस प्रकार से विग्रह को उसमें रखकर ये दूसरा चरण पूरा करते हैं। और इसके तीसरे चरण में हम फल इस्तेमाल करेंगे। और देखिए, इसमें हमने सबसे पहले आंवला रखा है। आंवला तो आप सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वास होता है आंवले के पेड़ में। और इस तरह से हमने इसमें कुछ सेब रखे हैं। जो भी आपकी व्यवस्था हो आप आसानी से कर सकते हो, वो आप फल साफ़ सुथरे लेकर अपने विग्रह पर इस प्रकार से रख कर ढक लें। और हर बार लाल कपड़े से ढकना ज़रूरी रहता है। आप 1 घंटे के लिए इसी प्रकार से अपने विग्रह को छोड़ दें। और देखिए, ये आप सारे क्रम पूरे करते करते राधा नाम का जप करें तो बहुत अच्छा रहेगा। भाव में ही भगवान होते हैं, हमारे ईश्वर हमारे भावों को देखते हैं। और देखिए, चौथा चरण हम फूलों से करेंगे, तो इसके लिए हमने जो भी व्यवस्था हो आपकी, आप उसी अनुसार पुष्प ले लीजिए। हमने ये फूल लिए हैं, और ये हम हमारी श्री जी को फलों से बाहर निकालेंगे। आप ये फल प्रसाद स्वरूप वितरित भी कर सकते हैं। और देखिए, हमारी श्री जी को हम अब फूलों में रखेंगे। जो भी आपको फूल मिल जाए आसानी से, उनमें आप अपने विग्रह को कुछ इस प्रकार से रख के ढक लीजिए। और अगर आपके मन में ऐसे भाव आ रहे हैं, आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं और आपके मन में बार बार आ रहा है कि आपको श्री जी को भी विराजमान कराना चाहिए, तो इसका अर्थ है कि मैया आपसे सेवा लेना चाहती हैं। आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। तो इस प्रकार से आप अपने घर में श्री जी को भी विराजमान कराना आप चाहते हैं तो अवश्य कराइए। और अगर आप केवल श्री जी को विराजमान कराना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं, क्योंकि जो राधा हैं वही कृष्ण हैं। और देखिए, ये हमारे पास दक्षिणावर्ती शंख है, ये वस्त्र आभूषण केश मैया के इत्र हैं, और ये दर्पण है, और ये काजल है, कुछ इस प्रकार से। और ये देखिए, अभिषेक के लिए दूध है, दही है, घी है, शहद है और उपटन है। अगर आपको गाय का दूध मिले तो सबसे अच्छा रहता है। ये भोग प्रसाद है हमारी माता जी का। और जिस दिन आप प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो उस दिन आप चाहें तो अरबी की सब्ज़ी अवश्य बनाएं, पान का बीड़ा माता को अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि ये हमारी राधा जी को बहुत प्रिय होता है। और श्री जी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, इसलिए अभिषेक करते समय आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको मोबाइल पे चला के भी रख लीजिए। देखिए, भाव प्रधान होते हैं, जितना भी आप आसानी से कर सकें उतना आप अवश्य कीजिए। और ये आप हमारी श्री जी के जो दर्शन हैं इस प्रकार से वो अंतिम बार ही कर रहे हैं। इसके बाद आपको श्री जी हमेशा वस्त्र आभूषण में बहुत अच्छे से सुसज्जित मिलेंगी। और देखिए, इस तरह से हमने हमारी श्री जी को एक पात्र में स्वास्तिक बनाकर विराजमान कराया है। सबसे पहले जल से, फिर उसके बाद में दूध से, इस प्रकार से अभिषेक शुरू करते हैं। और ये अगर गाय का दूध हो तो सबसे अच्छा रहता है। अभिषेक करते समय अगर आप कुछ और नहीं कर पा रहे हैं तो राधा नाम का जप, राधा की 32 नामावली या राधा स्रोतम का भी पाठ कर सकते हैं। और राधा जी हमारी स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा हैं, श्री हैं। और देखिए, इनके आने से संपूर्ण होता है। हमारे घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान हैं, और जब से हमने लड्डू गोपाल जी को विराजमान कराया है तभी से हमारी ऐसी इच्छा थी कि हम हमारे घर में श्री जी को भी विराजमान कराएं। ये उन्हीं का घर है। इन्हीं भावों के साथ हम हमारी मैया का अभिषेक कर रहे हैं। कोई भी पूजा हो, आप बस अपनी भावों से, जो आपकी व्यवस्था हो उससे कीजिए तो ईश्वर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। ये हमने मधु से स्नान कराया है।
अपनी माँ को मधु अभिषेक करा रहे हैं। और देखिए इस प्रकार आप जब अभिषेक और पूजा करते हैं और उसके बाद में आप अपने जो विग्रह है उसमें ऐसा आपको महसूस होगा कि उसमें प्राण आते जा रहे हैं, इसीलिए इसको प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं। और ये आपके भावों से भगवान में जब आप पूजा प्रतिदिन करेंगे तो आप एक भाव बन जाएगा, आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बन जाएगा कि आप उनकी सेवा किए बिना रह ही नहीं पाएंगे। आप देख सक रहे हैं मेरी श्री जी कितना प्रसन्न है, कितना अच्छे भाव हैं मैया के चेहरे पे। ये हमारे पास 8 नंबर के हैं हमारे कान्हा जी, लड्डू गोपाल जी। तो हम ये 7 नंबर की श्री जी लेकर आए हैं। अगर आपके पास 7 नंबर के हैं लड्डू गोपाल जी तो आप 6 नंबर की श्री जी लाएँ। देखिए इस प्रकार से जब हमारी मैया का अभिषेक पूरा हुआ तो हमने उपटन के स्वरूप बेसन में हल्दी मिलाकर अच्छी प्रकार से लगा लिया है। इससे विग्रह में बहुत अच्छी चमक आएगी। और हमने अच्छे से लेप लगाकर मैया को स्नान कराया। आप देख सकते हैं कितना चमकदार हो गया है माता के विग्रह। और अब हम हमारी मैया को पोशाक धारण कराएंगे। और देखिए ये हमारी मैया के जो भी आभूषण हैं, आपके पास जो व्यवस्था हो उसके अनुरूप आप अपने ऐसे व्यवस्थित करके, ये हमने इत्र सेवा दी है अपनी श्री राधा रानी जी को। और अब हम हमारी माँ को दर्पण सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले तभी आँखों की पट्टी हटानी चाहिए, जो भी तेज होता है वो मूर्ति में ही समाहित रहे इन्हीं भावों के साथ। देखिए ये हमारी मैया का जो अभिषेक है वो पूरा होने के बाद हमने उनका गृह प्रवेश कराया। अब वो हमारे लाला के साथ विराजमान होंगी और वो हमारे घर की मालकिन हैं, वो हमारे घर की श्री हैं, निधि हैं। इन्हीं भावों के साथ फूलों से स्वागत हो रहा है हमारी राधा रानी जी का। और देखिए हमारी मैया हमारे घर में आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। हम उनको सेवा दे पाएंगे, ये भी हमारा सौभाग्य है। बहुत भाग्यशाली लोग होते हैं जिनके घर में श्री जी निवास करती हैं। इन्हीं भावों के साथ हम हमारी मैया को अपने ठाकुर जी के साथ विराजमान करा रहे हैं। और हमारी माता जी को भोग प्रसाद जो भी आपकी व्यवस्था हो उसके अनुसार आप कर सकते हैं। आप चाहें तो जिस दिन आप राधा रानी जी की प्राण प्रतिष्ठा करें उस दिन अपने घर में आप हलवा, पूरी और अरबी की सब्ज़ी बना लें। अगर आप चाहें तो अपने प्रसाद स्वरूप भी इसको बांट सकते हैं, वितरण कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दिन होता है, बहुत पावन समय होता है। और अब माता को पान का बीड़ा अति प्रिय है, तो वो भी आप अवश्य चढ़ाएं जब आपके पास से व्यवस्था हो। और धूप दीप से माता की आरती करें। आरती करने के बाद में आप माता को पुष्प अर्पित करें। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी और हमारी श्री जी आप इस घर में विराजमान हो गए हैं। और ये हमने हमारी माता जी की नज़र उतारी और उनको कुछ दक्षिणा चढ़ाई। उसके बाद हम क्षमा याचना करेंगे कि हे मैया, हमसे आपकी पूजा पाठ करने में कोई भूल हो तो हमें क्षमा करें। अगर आपको मेरे